नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को रखने जा रहा हूँ जो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। जो कोविड-19 जिस महामारी से आज पूरी दुनिया परेशान है, उसके बारे में कुछ जो हमारे पुराने रिसर्च हैं जिसको चरक संहिता से लिया गया है। चरक संहिता में तीन चार चीज़ों का बहुत ही प्रमुखता से वर्णन किया गया है, जिसमें गिलोय है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, तुलसी है। इन चार चीज़ों के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ कि ये आपके इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकता है और आपको किस तरह से ये कोरोना से प्रिवेंट कर सकता है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय एक ऐसा प्लांट है जो आपके आसपास में हर एक जगह पे पाया जाता है। ये आपके बगीचे में भी हो सकता है, खेत खलिहान, आंगन, कहीं भी। इसकी पहचान, इसका जो पत्ता होता है ये हार्ट के शेप का होता है और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। और गिलोय का अगर आप साइंटिफिक नाम जानना चाहें तो इसका साइंटिफिक नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। गिलोय में कुछ जो इम्पोर्टेंस जो इसके गुण हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटी डायबिटिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें टिनोकोर्टिसाइड है, ग्लूकोसाइड है, फॉस्फेट है, कॉपर है, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम। और इसको आयुर्वेद में अमृता के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो ये निश्चित है कि आपको कोरोना ही नहीं, कोरोना जैसे सैकड़ों वायरस से ये बचा सकता है आपको। और दूसरा हम जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का वर्णन हमारे अथर्ववेद में भी बताया गया है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों को बढ़ाने का काम करता है। इसमें हेमोग्लोबिन बढ़ने के कारण बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। साथ ही ये नर्वस सिस्टम को भी मजबूत करता है और शरीर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस में भी बढ़ोतरी करता है, यानी इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि इन्फेक्शन की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे मरीजों की जान खतरे में आ जाती है। और जो तीसरे इंग्रेडिएंट्स की हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें एक मुलेठी है। ये औषधि स्वाद में मीठा होता है और ये गले के रोग में काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि कोरोना की शुरुआती जो लक्षण है उसमें गले की खराश से शुरू होती है। तो आइए जानते हैं मुलेठी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। मुलेठी में विटामिन डी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जिसके कारण ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन एंड ग्लिसराइड एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और मुलेठी के फ़ायदे ये हैं कि ये हार्मोनल सिस्टम में मदद करता है और आप आँख, नाक, गला जैसे अनेकों बीमारियों में इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसे तुलसी के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी हम लोग सनातन धर्म में पूजा भी होती है और आपको हर एक घर में, आंगन में तुलसी का पौधा मिल जाएगा। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि आपको सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फ्लुएंजा, और इसका एक सबसे अच्छा जो गुण है ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसको डिक्रीज़ करता है। साथ में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग्स इन्फेक्शन में भी काफ़ी लाभदायक। तो ये सब रहा हमारे आयुर्वेद जो भी मैंने अभी आपको जानकारी दी, ये हमारे चरक संहिता में
इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक फैमिली का नाम है। कोरोना वायरस में सबसे पहले आया था मार्स, उसके बाद सार्स, अब जो नया जिससे पूरी दुनिया परेशान है इसको नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, मगर इसका स्प्रेड इतना स्पीड में होता है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में आपको हर एक 2 घंटे पे हाथ धोना, और प्लस में आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी पेशेंट पाए गए हैं उसमें अधिकतर पेशेंट को कोरोना से जो इफ़ेक्टेड हैं, जिनको पहले से कुछ ना कुछ डिजीज़ हैं, जैसे में हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, तो जिसका बॉडी में कोई ना कोई ऑर्गन जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसके बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, उसी को कोरोना से परेशानी है। अदरवाइज़ कोरोना उन सभी लोगों को नहीं परेशान कर पाती है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो कोरोना के बारे में जितने सारे भी अभी तक अपडेट्स आए हैं उनके बारे में अभी तकरीबन सैकड़ों कम रिसर्च अभी चल रहा है, जिसमें बहुत सारी कंपनियों का ह्यूमन ट्रायल हुआ है, बहुत सारी कंपनियों का एनिमल ट्रायल हुआ है, कुछ लोगों का डोजिंग ट्रायल भी शुरू हो चुका है, मगर अभी तक कोई भी कंपनी इस नतीजे पे नहीं पहुंची है कि आपको बता पाए कि ये हमारा कोरोना वायरस का एंटीडोट बनाने में हम सफल हो पाए हैं। तो अभी अगर कोई कंपनी अगर एंटीडोट बना भी लेती है तो ये आपके पास पहुंचने में तकरीबन 7 से 8 महीने लग जाएंगे। तब तक हमें क्या करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जहाँ तक की बात है कि भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़ा के बारे में बताया गया है जो आप आसानी से घर में भी बना सकते हैं। उस काढ़े में 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको आसानी से आपके किचन में, आपके अगल बगल में मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है तुलसी का पत्ता, साथ में काली मिर्च, साथ में दालचीनी, साथ में सौंठ। ये सबको मिला के और 4 कप पानी में डाल के, और इस पानी को इतना सुखा देना है कि सिर्फ 1 कप पानी बच जाए। वो काढ़ा अगर आप दिन में रोज़ लेते हैं तो वो काढ़ा से आपको इम्यून सिस्टम पहले से बेहतर काम करना शुरू करेगा। और साथ में एक नया रिसर्च जो है कुछ कंपनियां कर रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। एक जापान की कंपनी और साथ में दिल्ली की IIT ने एक शोध किया है जिसमें अश्वगंधा को प्रमुख रूप से लिया गया है। अश्वगंधा में एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है जो कि कोरोना वायरस के प्रोटीन को ह्यूमन प्रोटीन में मिलने से रोकता है, जिसके कारण ये कोरोना वायरस का स्प्रेड बॉडी में रुक जाता है। तो अगर आप अश्वगंधा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कोरोना वायरस का असर नहीं हो पाएगा। और साथ में आप गर्म पानी ज़रूर पिएं, और साथ में आप जितनी भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, जितने सारे भी इंग्रेडिएंट्स हैं अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी हार्म नहीं होगा।